अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर भी शामिल हैं। ईशान थरूर वॉशिंगटन पोस्ट में सीनियर कॉलमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। ईशान ने इस छटनी की खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, आज मुझे वॉशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया है। मेरे साथ साथ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी और कई अन्य शानदार सहकर्मी भी निकाल दिए गए। मैं अपने न्यूज़ रूम और विशेष रूप से उन बेमिसाल पत्रकारों के लिए बहुत दुखी हूँ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉशिंगटन पोस्ट की सेवा की। संपादक और संवाददाता जो लगभग 12 वर्षों से मेरे मित्र और सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैंने जनवरी 2017 में वर्ल्ड व्यू कॉलम की शुरुआत की थी ताकि पाठकों को दुनिया और उसमें अमेरिका की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके, और मैं उन 5 लाख वफादार पाठकों का आभारी हूँ जिन्होंने सालों तक सप्ताह में कई बार इस कॉलम को पढ़ा। जानकारी के मुताबिक इस फैसले से अखबार का इंटरनेशनल डेस्क और स्पोर्ट्स डेस्क बेहद ज्यादा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने न केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को कम कर दिया है, बल्कि अपनी मौजूदा स्पोर्ट्स डेस्क को भी पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का लगभग 1/3 हिस्सा इस छटनी की चपेट में आया है। इस छटनी के बाद ईशान थरूर बेहद चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसे में चलिए हम आपको विस्तार से ईशान थरूर के बारे में बता देते हैं। तो दरअसल ईशान थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है। ईशान का जन्म 1984 में सिंगापुर में हुआ था। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उन्होंने 2006 में टाइम मैगजीन से अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी एरिया के लिए सीनियर एडिटर बन गए। 2014 में वो द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़ गए। ईशान ने 2018 से जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अकादमिक क्षेत्र में भी योगदान दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में ग्लोबल अफेयर्स इन द डिजिटल एज पढ़ाया। उनके वॉशिंगटन पोस्ट पेज के अनुसार 2021 में उन्होंने कमेंट्री में आर्थर रॉस मीडिया अवार्ड जीता। ये पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ डिप्लोमेसी द्वारा दिया जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की और लंबे समय से वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर अपनी पैनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में वो वर्ल्ड व्यू नामक एक अत्यंत लोकप्रिय कॉलम लिखते थे। जनवरी 2017 से शुरू हुए इस कॉलम के जरिए वो जटिल वैश्विक घटनाओं को सरल भाषा में दुनिया के सामने रखते थे, जिसे लाखों पाठक पसंद करते थे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने बताया कि जेफ बेजोस की कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है। इस छटनी में स्पोर्ट्स सेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्टर फीचर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर स्पोर्ट्स की कल्चर कवरेज जारी रखेंगे। लोकल न्यूज सेक्शन छोटा हो जाएगा, बुक्स सेक्शन बंद हो जाएगा और डेली न्यूज पॉडकास्ट पोस्ट रिपोर्ट्स भी खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मिडल ईस्ट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से भी रिपोर्टर्स और एडिटर्स को निकाल दिया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने कर्मचारियों से कहा कि अखबार पाठकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है वो 10 अप्रैल तक कंपनी में बने रहेंगे। हालांकि उनसे काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उन्हें 6 महीने तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता रहेगा। कर्मचारियों को कंपनी की एक मीटिंग के बाद ईमेल के जरिए छटनी की जानकारी दी गई। पूर्व कार्यकारी संपादक मार्टिन बैरन ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अखबार की ब्रांड वैल्यू को खुद ही नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। जानकारी के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट को पिछले कुछ सालों से भारी घाटा हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में अखबार को $77 मिलियन यानी कि 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2024 में ये घाटा $100 मिलियन यानी 840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 2 सालों में कुल मिलाकर $177 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। कंपनी लगातार पैसे गंवा रही थी और कई सालों से मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण पहले भी 2023 और 2025 में वॉलंटरी बायआउट्स और छोटी छटनियां हो चुकी हैं।
जानकारी के मुताबिक इस घाटे की मुख्य वजह है डिजिटल मीडिया में बदलाव, जहां जनरेटिव एआई के बढ़ने से ऑनलाइन सर्च ट्रैफिक पिछले 3 सालों में आधा हो चुका है। पहले लोग गूगल सर्च से वॉशिंगटन पोस्ट की खबरें पढ़ते थे, लेकिन अब एआई टूल्स से सीधे जवाब मिलने लगे हैं। इस बड़ी छटनी ने वैश्विक मीडिया जगत में एक बार फिर नौकरियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईशान ने इसे एक बेहद ही मुश्किल पल बताया है और कहा कि वो बेहद दुखी हैं। ईशान थरूर के चर्चा में आते ही उनकी मां और शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। दरअसल ईशान थरूर शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा के बेटे हैं। ईशान की मां तिलोत्तमा मुखर्जी जाने माने परिवार से आती हैं और उन्हें साहित्य का एक अच्छा जानकार माना जाता है। तिलोत्तमा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कैलाश नाथ काटजू की पोती है। वो अपने आप को आधी बंगाली और आधी कश्मीरी बताती है। पेशे से वो एक शिक्षिका है। तिलोत्तमा ने दशकों तक ह्यूमैनिटीज और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन किया है और वर्तमान में वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान थरूर के माता पिता तिलोत्तमा मुखर्जी और शशि थरूर के बीच कॉलेज के समय से प्रेम था। इसके बाद 1981 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तिलोत्तमा ने थरूर सरनेम भी अपनाया था। 1984 में सिंगापुर में ईशान थरूर और उनके जुड़वा भाई कनिष्क थरूर का जन्म हुआ था। खबरों के मुताबिक शशि थरूर और तिलोत्तमा दोनों के बीच कुछ समय के बाद दूरियां बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्होंने अलग होने का रास्ता चुना। तो वहीं शशि थरूर की दूसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत 2014 में हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।